सत्पुरुषों का कथन है, मिटते स्यों मत प्रीत कर, रहते स्यों कर नेह, झूठे को तजी दीजिए, साचे में कर गेह। सत्पुरुषों के वचन जीव के लिए रोशनी का काम करते हैं, जिसके द्वारा इंसान उस रोशनी में चलकर अपनी जीवन यात्रा को सही तरीके से तय कर सकता है। महापुरुषों ने फरमाया है कि मिटते स्यों मत प्रीत कर, यानी जो चीज़ मिट जाने वाली है उससे तू दिल ना लगा, उससे प्रीत ना कर। वह कौन सी वस्तु है जो मिट जाने वाली है, जो नश्वर है? वास्तव में देखा जाए तो संसार की सारी रचना ही नश्वर है। जब इस संसार की सारी रचना मिथ्या और नाशवान है, तो फिर स्थिर, नित्य और सत्य कौन सी चीज़ है जिससे नेह लगाया जाए, जिसे दिल दिया जाए? ये सब महापुरुषों की संगति में विवेक मिलता है। इसकी समझ दुनियादारों की संगति में नहीं मिल सकती। ये संसार झूठ है, सत्य कुछ और है, परंतु दुनियादारों को सत्य असत्य सब कुछ संसार ही नज़र आता है। चाहे इंसान अपनी आंखों से देखता है कि जो भी संसार में उत्पन्न हुआ है एक दिन नष्ट हो जाएगा, जड़ से लेकर चेतन तक सभी नश्वर हैं, परंतु उन्हें वास्तविकता का बोध नहीं होता कि नित्य स्थायी कौन सी चीज़ है। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। महापुरुषों ने अपने तजुर्बे से करोड़ों ग्रंथों का सार तत्व बता दिया कि नाम सत्य है, सच्ची चीज़ दुनिया में मालिक का नाम है, जिसके आधार पर ब्रह्मांड और सारी सृष्टि की रचना की गई है। शेष सब मिथ्या है। महापुरुषों का फरमान है कि इस मिथ्या संसार पर भरोसा ना करो, इससे कुछ ना प्राप्त होगा। जो भी संसार में आया है कोई ना कोई लक्ष्य लेकर आया है, किसी विशेष कार्य के लिए आया है, चाहे वह थोड़े समय के लिए ही है। कुदरत ने जो रचना रचाई है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई अभिप्राय है। ज़र्रे से लेके पहाड़ तक, चींटी से लेके हाथी तक, जितने भी जड़ व चेतन हैं सब किसी विशेष अभिप्राय से बनाए गए हैं। महापुरुष जतलाते हैं कि जीव संसार में किसी विशेष लक्ष्य को लेकर आया है, क्योंकि सब योनियों में श्रेष्ठ मानव योनि है। 84 लाख योनियों में सबसे प्रधान योनि मानुष योनि है। जब शेष योनियों का कोई न कोई अभिप्राय है, तो ये अवश्य ही मानव जन्म किसी विशेष प्रयोजन के लिए मिला है। धराधाम पर परमात्मा ने इसे भेजा है तो इसका कोई विशेष काम है। वह कौन सा काम है, हमें ये जानना होगा। और ये काम है कि तू सच से प्रीत कर, झूठ से नहीं। मिथ्या संसार को दिल में बसाने के लिए नहीं आया, बल्कि मालिक के सच्चे नाम को दिल में बसाने आया है। जन्म जन्मांतर से दुखी आत्मा को संसार से आज़ाद करवाने के लिए आया है। वह काम कर जिससे अंतर में सच्चे नाम का वास हो। तेरे अंदर जो जन्मों जन्मों से विकार भरे हुए हैं, उनसे दिल को साफ कर और मालिक से मिलाप कर। झूठ को छोड़, सच को अपना। झूठ त्यागने और सच अपनाने के लिए यही जन्म मिला है। इससे पूर्व संसार की मिथ्या प्रीति में कितने ही जन्म व्यतीत किए हैं। अब मालिक के नाम से प्रीति जोड़कर उससे मिलाप करने का अवसर मिला है। जन्म जन्म भटकत रहियो, जही अवसर के हेत, सो अवसर ते पाइयो, अब क्यों भये अचेत। पहले भी कई जन्म मन माया के चक्कर में असत्य में सुरती लगाकर भटकता रहा है। हे जीव, अब बारी आई है मालिक की भक्ति करने की और अपनी आत्मा का कल्याण करने की। ये स्वर्णिम अवसर है। महापुरुष फरमाते हैं कि इंसान सुजाग जा। जीव कब सचेत होता है? जब महापुरुषों की संगति में ज्ञान का प्रकाश मिलता है। इंसान की आत्मा पर आवरण आ गया है, मन और माया ने इसे स्याह कर दिया है।
आत्मा की ज्योति और प्रकाश दब गया है। जब तक इंसान मन और माया के अधीन है, विकारों के अधीन है, तब तक अचेत और गाफिल है। जब महापुरुषों की संगति में उनके उपदेश अनुसार चलकर मन से विकार निकल जाएंगे, तभी आत्मा निर्मल होगी और तभी आत्मा निर्मल हो सकती है। इसके निर्मल करने का यही एक साधन है। सत्पुरुषों की और वक्त के सतगुरु की चरण शरण मिल जाना भाग्यों की निशानी है और मालिक की कृपा है। कारण क्या है कि जीव का काम सत्पुरुषों की संगति के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। शेष दुनिया के सब काम हो जाते हैं और लोग कर रहे हैं, परंतु आत्म कल्याण का कार्य, रूह को जन्म जन्म के बंधन से मुक्त करवाने का काम महापुरुषों की संगति से ही हो सकता है। उनसे ज्ञान की रोशनी लेकर ये कार्य सिद्ध हो सकता है। उन जीवों के उत्तम भाग्य हैं व उत्तम संस्कार हैं जो सत्पुरुषों की संगति में आ गए हैं। महापुरुषों के वचन हैं, कोटि जन्म भ्रांति 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 आइयो, बड़े भाग्यों साधु संग पाइयो। करोड़ों जन्मों से ये जीवात्मा कई योनियों में भ्रमता रहा, कई युग बीत गए, 84 में भटकता रहा। अब भाग्यों से सत्पुरुषों की संगति मिली है। इंसान स्वयं विचार करे, ये कैसा स्वर्णिम अवसर मिला है। किसी को कोई वस्तु कुछ समय के पश्चात मिले तो उसकी कितनी कद्र होती है। 10 या 20 साल के पश्चात मिले तो और भी अधिक कद्र होती है, अधिक प्यार करता है। मानव तन तो कई जन्मों और युगों के बाद मिला है, उसकी कितनी कद्र होनी चाहिए, वो कितना मूल्यवान है, उससे कितना काम लेना चाहिए। इस बात का ज्ञान विवेकशील पुरुषों को होता है। ऐसी अनमोल वस्तु जो कई जन्मों के बाद मिली, उसकी कीमत पहचानना इंसान का कर्तव्य है। इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से खो देना बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं कि समय अत्यंत कीमती है। इस कीमती समय में मालिक के नाम की कमाई करके उसे दिल में बसाया जाए और असत्य का त्याग कर सत्य की ओर रुख किया जाए। असत्य क्या है? ये बाहरी और मिथ्या वस्तुओं से लगाव है। इन मिथ्या वस्तुओं से प्रीत लगाना जीवन व्यर्थ गंवाना है। इनकी आसक्ति से जीवन बर्बाद हो गया और नई 84 खरीद ली। जब सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर मालिक के सच्चे नाम से प्रीत लगा ली तो 84 कट गई। यही जीवात्मा की मंजिल है। यह कार्य इसी अवसर में हो सकता है। इसीलिए गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी के दिए हुए भक्ति के 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित नित्य सेवन करें, निश्चय हो कल्याण। हमें ये सदा याद रखना है और श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।